जब देश के दुनिया के छोटे से छोटे प्रोडक्ट के ऊपर MRP लिखा होता है और जो MRP लिखा होता है उसकी सारी कॉस्ट को जोड़ के मुनाफे के साथ लिखा जाता है, तो क्या किसान को जो रोटी सबसे ज़रूरी चीज़ है दुनिया की, गाड़ी ज़रूरी नहीं है, हेलीकॉप्टर ज़रूरी नहीं है, कपड़े, रोटी, कपड़ा और मकान, 3 चीज़ों की आवश्यकता है, आधारभूत आवश्यकता 3 चीज़ों की। और सरकार की ये नैतिक जिम्मेवारी है कि वो अपने देश के जो लोगों को है वो रोटी, कपड़ा और मकान मुहैया करवाए। लेकिन हमारे देश की नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। और किसान आंदोलन से जुड़ी तमाम तस्वीरें लगातार आप सभी के सामने लेकर के आने लग रहे हैं। भाई एक ऐसा ऐतिहासिक आंदोलन है किसान आंदोलन जिसके ऊपर पूरे विश्व की नज़र थी। भाई क्या रहेगा आखिरकार इतना बड़ा आंदोलन, हर बॉर्डर के ऊपर किसान बैठे हैं, यानी कि पूरी दिल्ली चारों तरफ से जाम बना दी थी। और हर कोई ये कहा करता जो बीजेपी की IT साल लगी, बीजेपी है, बीजेपी ने झुका कर दी। लेकिन भाई मोदी सरकार को झुकाने का कार्य है इन किसानों ने किया है। जो नुका कर दे भाई इनका नाड़ में सरिया काटना काम किसानों ने किया है। तो भाई भारतीय किसान यूनियन के जो संयोजक रहे हैं मांगे राम मलिक उमरा गांव से, उनके गांव से युवा किसान है मनदीप मलिक इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। और भाई 1 साल हो गया यहीं पर बैठे हैं। पहले तो इनका नू कहना था भाई जब तक कृषि कानून बिल वापसी नहीं होती तब तक घर वापसी नहीं करते हैं। भाई MSP का मुद्दा पे हैं, डट रहे हैं। राम राम भाई साहब। राम राम। क्या कहना चाहेंगे मंदी भाई कृषि कानून को लेकर के जो नरेंद्र मोदी का जो संबोधन है देश के नाम, सबसे पहले तो उसको लेकर के बताइए। वही थोड़ी बहुत खुशी बा, हाँ हमारी 1 साल की जो मेहनत है उसका परिणाम आया। देखिए, इसमें कोई हार और जीत की बात नहीं है। ये तो जो किसानों के लिए कृषि कानून लेके आए थे, ये जबरदस्ती लेके आए थे। हमारे देश का जो अर्थव्यवस्था है वो किसानी पर डिपेंड है। 67% आज भी रोजगार डायरेक्ट खेती पे से जुड़ा हुआ है। देहात की जो लेबर है वो 50% डायरेक्ट किसानी के ऊपर निर्भर करती है। जानबूझ के हमारे देश की सरकार किसानी को बर्बाद करके मिडिल क्लास को ख़त्म करना चाहती थी और पूंजीपतियों के हवाले कृषि करना चाहती थी। आप देखोगे कि पूंजीपति लोग, जो व्यवसायी लोग हैं, वो कोई भी चीज़ फ्री में नहीं देते, वो उसके ऊपर बिजनेस करते हैं। जब तक किसान करता है तो आम आदमी को रोटी मिलती है आसानी से। जब वो कृषि व्यापार का सौदा बन जाएगी, पूंजीपतियों के हाथों में चली जाएगी, तो इतनी आसानी से रोटी नहीं मिलेगी। रोटी के लिए लोगों को पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। तो 1 साल से चले हुए इस विश्वव्यापी जो जन आंदोलन है, ऐतिहासिक जन आंदोलन है, इसका लगातार संघर्ष ये बताता है कि किसी भी सरकार को, लोकतांत्रिक जो सरकार है वो हमेशा वोट से डरती है। 1 साल लगातार संघर्ष किया, सरकार ने कोई असर नहीं हुआ। कभी अलग अलग घटिया शब्दों से उन्होंने किसानों को संबोधित किया, लेकिन जैसे यूपी का इलेक्शन आया उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए किसानों को राहत दी। ये जो मैं बताऊंगा कि किसानों की जो ताकत है वो ताकत सड़क पे बैठ के लड़ने की नहीं है। लोकतंत्र जो होता है, हमारे 7.5 लाख क्रांतिकारी योद्धाओं ने अपनी जान की कुर्बानी जो दी वो लोकतंत्र को प्राप्त करने के लिए दी है। और लोकतंत्र में जो वोट की ताकत होती है वो सबसे बड़ी ताकत होती है। किसान और मजदूर वर्ग जो है वो असंगठित है, वो असंगठित होकर अलग अलग पार्टियों को वोट करता है और वो जो पार्टियां हैं वो हमेशा उनके खिलाफ साजिशें रचती हैं। और आज जब यूपी का चुनाव आया तो बीजेपी का सर्वे किसी भी प्रकार से उसको सत्ता के नज़दीक भी नहीं दिखा रहा। बीजेपी के, आप कहते हो कि उन्होंने कृषि कानून वापस लेने की जो घोषणा की वो क्यों की? उन्होंने हमारे ऊपर कोई रहम नहीं किया या उन्होंने हमसे कोई वो डर या भय नहीं था। बात ये थी कि उन्होंने जो गुनाह किए, अगर बीजेपी यूपी में नहीं जीतती और यूपी में अगर नहीं जीतेगी तो सेंटर की राजनीति उसकी खराब होगी। सेंटर में अगर वह दोबारा सत्ता में नहीं आई और आने वाली सरकारों ने निष्पक्ष जांच कर दी, निजीकरण जिस प्रकार से इन्होंने किया है, और जो इनके गुनाह हैं इतने बड़े हैं कि आने वाले टाइम में इनको सजाए मौत होनी है। प्रधानमंत्री भी, मुख्यमंत्री भी और मिनिस्टर भी। जैसे हरियाणा का मुख्यमंत्री कहता है कि वह सिर में लठ मार दो, ऐसे ऐसे जो बयान है। अजय टहनी है जो किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है। 20 लाख करोड़ का कोरोना फंड है और सभी किडनी बेची गई कोरोना काल में। इतने बड़े बड़े जो इन्होंने गुनाह किए गए, उनकी एवज में इन्हें सजाए मौत होनी है। और अपनी मौत को बचाने के, अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए और अपनी सत्ता को बचाने के लिए ये एक कदम पीछे गए हैं। इन्होंने पता है कि किसान मजदूर अगर इनको जो 1 साल से आंदोलन कर रहा है वो जागरूक हुआ है
और उनको पता है कि बीजेपी की जो नीतियां हैं, आरएसएस बीजेपी की, वे राष्ट्रवादी नीतियां नहीं हैं, वे स्वार्थी, द्वेष और राष्ट्रद्रोही नीतियां हैं। इस करके ये हमारे कृषि कानून वापस लिए गए हैं। अच्छा, जो दुष्यंत चौटाला हरियाणा के डिप्टी सीएम और दिग्विजय चौटाला, उन्होंने फेसबुक और ट्विटर पर लिखा है कि जो हरियाणा के जो किसानों के ऊपर जो केस दर्ज हैं, हम विनती करते हैं सेंटर सरकार से कि उनको रद्द करवाने का काम करे। और जो IT सेल है जेजेपी पार्टी की, उनका कहना है कि दुष्यंत चौटाला नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की है, उनका सहयोग रहा है ये कानून रद्द करवाने के अंदर। देखिए, पहली बात तो मैं ये बताऊं कि पूरे भारत की पॉलिटिक्स, जिसके अंदर 545 MP हैं, लोकसभा, राज्यसभा और जितने भी विधानसभाएं हैं, वो सभी की सभी फिक्सिंग राजनीति कर रहे हैं। चाहे दुष्यंत चौटाला हो, मायावती हो, ममता बनर्जी हो, प्रकाश सिंह बादल हो, कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, लालू मुलायम, जितनी भी पॉलिटिक्स हैं, आप पार्टी है, वो सभी मिली हुई है और झूठ, साजिश, फरेब, धोखेबाजी और जालसाजी की वो राजनीति कर रहे हैं। दुष्यंत चौटाला को लोगों ने किसान नेता के तौर पे वोट दिए थे, जिसने अपने दादा परदादाओं के खून का सौदा कर दिया हो। किसानों के वोट का सौदा करना उनके लिए बड़ी बात नहीं है। किसान को किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करना चाहिए। किसान जितना संगठित होकर पार्टी चाहे वो, तो आप किसी दाऊद को ही वोट दे दो, अगर आप संगठित होकर वोट डालोगे तो किसी की हिम्मत नहीं आपके खिलाफ गलत नीतियाँ लेके आए। हम जो किसान अपने अलग अलग नेता बनाता है, मजदूर बनाता है, वो लोग उनकी कमरें खोदते हैं। और ये जो 3 कृषि कानून है और अब जो MSP का मुद्दा है, हमारे देश की सभी पार्टियां चाहती हैं कि उसका जो वोट बैंक है, जाति विशेष का, अलग अलग जो नेता हैं, वो गरीबी के ऊपर राजनीति करें। आपने देखा 3 कृषि कानूनों के लिए 1 साल तक आंदोलन चला, किसी भी नेता ने किसानों के फेवर में कोई बयान नहीं दिया। सिर्फ एक छोटी मोटी बातें थी, जैसे हरियाणा विपक्ष का नेता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा। दुनिया जानती है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से हरियाणा की बीजेपी चल रही। पहले उनने राज्यसभा में सुभाष चंद्रा को भेजा, जब राज्यसभा में वोटिंग करने की बात आई या उनका समर्थन वापस लेने की बात आई या विरोध करने की बात आई, तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कोरोना का बहाना बना के बाहर आ गया। जब अब देख लिया विपक्ष में था तो इसके पास 32 कैंडिडेट थे, एक कैंडिडेट ने वो नहीं दिया, इस्तीफा नहीं दिया। अगर कांग्रेस का 32 के 32 विपक्ष के नेता इस्तीफा देते तो इंकलाब आता और देश के अंदर इतनी बड़ी क्रांति होती कि सबके परखच्चे उड़ गए होते। लेकिन इन लोगों ने अपने आप को बचाने के लिए और देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर किसान मजदूर के खिलाफ साजिशें रच के झूठी राजनीति की। तो अब जो किसानों का जो माल बना हुआ है, वह 3 कृषि कानून लेने की हमारे देश के प्रधानमंत्री ने घोषणा की है। और MSP की बात है, MSP हमारे देश के लगभग 20 या 22 जो स्टेट हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। हरियाणा, पंजाब के अंदर 2 या 3 फसलों पे MSP है, लेकिन आप देखोगे पिछले 3 या 4 साल में उसमें भी घोटाले के ऊपर घोटाला है। कभी नमी को लेकर, कभी साइज को लेकर जो है 200 से 300 रुपये कम फसलें उनकी खरीदी जाती है MSP घोटाले के नाम पे। बाकी के जो 20 स्टेट हैं, जैसे बिहार है, वेस्टर्न यूपी के अलावा जितना भी पश्चिम बंगाल, वहाँ पर सरेआम, चाहे वो मक्का हो, बाजरा हो, जौ हो, गेहूँ हो, चाहे कोई भी, उसको सरेआम लूटा जाता है, 50% से वो खरीदा जाता है। जब तक किसान को अपनी फसल का एक सुनिश्चित भाव नहीं मिलेगा तो वो खेती कैसे करेगा। जब देश के दुनिया के छोटे से छोटे प्रोडक्ट के ऊपर MRP लिखा होता है और जो MRP लिखा होता है उसकी सारी कॉस्ट को जोड़ के मुनाफे के साथ लिखा जाता है, तो क्या किसान को जो रोटी सबसे ज़रूरी चीज़ है दुनिया की, गाड़ी ज़रूरी नहीं है, हेलीकॉप्टर ज़रूरी नहीं है, कपड़े, रोटी, कपड़ा और मकान, 3 चीज़ों की आवश्यकता है, आधारभूत आवश्यकता 3 चीज़ों की। और सरकार की एक नैतिक जिम्मेवारी है कि वो अपने देश के जो लोगों को है वो रोटी, कपड़ा और मकान मुहैया करवाए। लेकिन हमारे देश की सरकार लोगों को रोटी देने के बजाय, रोजगार देने के बजाय, मकान मुहैया करवाने के बजाय आपस में धर्म की राजनीति कर रहे, जातिगत राजनीति कर रहे। क्योंकि बहुत सारे अरब कंट्रियों का हाल जो हमारे सामने है, वो मुस्लिम जो कट्टरता उन्होंने पैदा की नेताओं ने, उसकी वजह से वो सारा तहस नहस हो गया, आम जनता आतंकवादी बन गई। वही हाल धर्म की आड़ में हमारे देश की RSS बीजेपी की सरकार कर रही है। आप देख रहे हो कि मुसलमानों को सरेआम गालियाँ दी जा रही है, कहीं दलितों को गालियाँ दी जा रही है, कहीं सिखों को गालियाँ दी जा रही है, कहीं किसानों को गालियाँ दी जा रही है। RSS की जो विचारधारा है वो एंटी सिख, एंटी किसान, एंटी मुसलमान और एंटी दलित है और वे देश भगत नहीं, देशद्रोही लोग हैं। 22-23 प्रकार के कानून, ऐसे भयंकर कानून जिसके अंदर लेबर कानून है जो मजदूर तबके के लिए है, शिक्षा नीति है, बिजली का कानून है, भूमि अधिग्रहण बिल है जो,
और ऐसे ऐसे भयंकर कानून हमारे देश के आम जनता के ऊपर थोप दिए गए हैं। आने वाले समय में उनको भयंकर परिणाम देखने को मिलेंगे और ये आंदोलन आज जो चल रहा है इससे कई गुना बड़ा आंदोलन होगा और देश के अंदर क्रांति होगी। इस करके हमारे देश को बचाने के लिए, आम आदमी को बचाने के लिए किसान को एमएसपी मिलना बहुत जरूरी है। आप एमएसपी की बात करें, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का कल इसी के ऊपर बयान आया है कि एमएसपी संभव नहीं है, ऐसा बयान मुख्यमंत्री दे रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप, उनकी क्रिया की क्या प्रतिक्रिया रहेगी? ये दुर्भाग्य है कि मनोहर लाल खट्टर और अनिल विज जैसे लोग हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री और होम मिनिस्टर हैं, वे अनपढ़ और गवार लुटेरे लोग हैं। आप देखोगे कि अब HPSC SSC के जो घोटाले सामने आ रहे हैं, ऐसे ऐसे पिछले फसलों में 7 साल से अब तक जितने भी मुख्यमंत्री हैं ये कहते हैं बीजेपी ने घोटाला नहीं किया। 7 साल से सिर्फ फसलों में, बाकी जितने मुख्यमंत्री हैं जिसमें चौटाला है, हुड्डा, बंसीलाल है, इन सभी की संपत्ति को आप जोड़ लो, इनसे 2.5 गुना संपत्ति मनोहर लाल खट्टर RSS की सरकार ने 7 साल में इकट्ठी किया, वो भी सिर्फ फसलों में। बाकी खनन घोटाला है, रोडवेज घोटाला है, भर्ती घोटाला है, वो एक अलग घोटाले हैं। लुटेरों की और फरेबियों की, जालसाजों की ये सरकार है। वो बोल रहे हैं कि एमएसपी असंभव है। ये इसलिए है क्योंकि जितना बजट हमारा है, मनोहर लाल खट्टर को अपने घर से नहीं देना। इसकी माँ कोई दहेज में नहीं लेके आई थी जो ये 4-4 करोड़ की लैंड क्रूजर गाड़ी में घूम रहा है, और जो हमारे प्रधानमंत्री जो 10,000 करोड़ के हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं, क्या इसकी माँ दहेज में लेके आई थी? इस देश के आम नागरिक के कमाए हुए पैसे के टैक्स से जो खजाना हमारे देश का बढ़ता है उसमें से देना है। 545 MP कोई भी पार्टी नहीं चाहती, क्योंकि अगर जो पार्टी किसानों को मान लिया एमएसपी दे दी तो वो जो किसान सुख सुविधा और जागरूकता आएगी, एजुकेशन आएगी, तो फिर इनको जो राजनीति है इनकी खत्म हो जाएगी, अनपढ़ गंवार नेता चुनना बंद कर देगी। इसलिए मनोहर लाल खट्टर और चाहते हैं कि देश जो है वो गरीबी और भूखमरी में मरे, इसलिए उनको एमएसपी ना मिले। चलो भाई, वीडियो आपने देख लिए। तो ये थे हमारे साथ मनदीप मलिक जो लगातार 1 साल से बॉर्डर के ऊपर बने हुए हैं। तो वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में 4-5 मुद्दों को लेकर के जो इनकी राय है, आपने अपनी राय रखनी है। वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें। ग्राउंड मीडिया के लिए टिकरी बॉर्डर से अपने कैमरा शोएब इंचार के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।